हेलो एवरीवन, मैं विकास का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग अभी क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो आखिरी क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? रेस का रिलेटेड। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसी में एक टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। तो आज हम सर्कुलर मोशन देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसके पॉइंट्स है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट वही रिलेटिव स्पीड वाला कि जब दो बॉडी मूव करी अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा उनका इंडिविजुअल स्पीड का सम। व्हेन व्हेन टू बॉडीज when two bodies move in the opposite direction, their relative speed becomes equal to the sum of their individual speed। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनका स्पीड इनके डिफरेंस का सम हो जाएगा। मतलब सम क्या होगा? इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड हो जाएगा। व्हेन two bodies move in the same direction, their relative speed becomes equal to the difference of the individual speed। ठीक है, ये तो हो गया दो पॉइंट, मतलब ये इम्पोर्टेंस का दो पॉइंट। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट मीटिंग जब होगा तब क्या होगा। फर्स्ट मीटिंग जब पहली बार ये लोग रेस के दौरान मिलेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो रेसर है, मतलब रनर है ए, ठीक है। तो पहली बार कब मिलेंगे? तो लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। लेट ए एंड बी बी टू रनर्स। तो time taken by them to meet for the first time इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड।
तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। एल मीटर मतलब एल लेंथ, मीटर इसका लेंथ है। रेसिंग शुरू होता है एल मीटर लेंथ। रेसिंग शुरू हो रहा है यहाँ से, एस ए है और एस बी है, दोनों इस तरफ दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो इनके स्पीड का डिफरेंस लिख लेंगे रिलेटिव स्पीड में, और लेंथ ऑफ ट्रैक एल, एल बाई एस ए माइनस एस बी, मतलब जो बहुत बड़ा होगा एस बी माइनस एस बी या एस ए माइनस एस बी, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। तो मान लीजिए कि एक से ज़्यादा रेसेस है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा रेसेस है, तो मान लीजिए एस ए एच बी एस डी हो गया। तो सबका एक किसी न किसी से रिलेशन निकालेंगे। एस ए एस बी का रिलेशन हो गया तो उसका ये फार्मूला पे पुट कर दिए, ये वाला फार्मूला। और यहाँ पे बी और सी होता तो सेम फार्मूला पे, डी और सी का होता सेम फार्मूला पे पुट करके इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो वो आंसर आ जाता है, ठीक है। When there are more than two runners, then suppose A is the fastest runner and A meets B for the first time in TAC hours। तो TAC आवर कैसे निकलेगा? ये तरीके से, TAC आवर ये फॉर्मूला से, तो TAC आवर हो गया। एंड A मीट्स, A B से मिल गया, A अब C से मिल गया। A मीट्स C इन for the first time, in T, एक मिनट, ये ए बी है, TAC आवर्स। तो TAC क्या हो जाएगा? ए एस ए और एस सी का रिलेशन, फिर सेम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है। TAC आवर्स में मिले एंड A meets D for the first time in TAD hours and so on। मतलब आगे जितने भी होंगे, टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ देम to meet for the first time is the LCM of TAB, TAC, TAD एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू आएगा, तो वो हो जाएगा कि ये सब मिलके पहली बार कब मिले, ठीक है। तो पहला मीटिंग होगा जब स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब क्या होगा? फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए ए है, वो TA टाइम्स ले रहा है कंप्लीट करने में एक राउंड, B टाइम्स ले रहा है, C टाइम्स ले रहा है, और सो ऑन ऐसे चलते जा रहा है।
तो टाइम टेकन बाय फॉर ऑल ऑफ देम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब बीच में कहीं मिले उससे मतलब नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट कब मिले वो क्या है, तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो लेट ए टेक्स टी ए टाइम्स to complete one round and B takes TB times and C takes TC times and so on. Then the time taken to meet for the first time at the starting point is equal to LCM of TA, TB, TC एंड so on, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो अर्जुन एंड भीष्म आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 600 मीटर। ठीक है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक इज 600 मीटर। स्पीड ऑफ अर्जुन इज 75 मीटर पर सेकेंड एंड भीष्म 45 मीटर पर सेकेंड। They start running from the same point at the same time and the same direction। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है, पहली बार कब मिलेंगे, सेकेंड टाइम और 10th टाइम। ठीक, तो क्वेश्चन है पहला कि अर्जुन एंड भीष्म आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, ऑफ लेंथ 600 मीटर। ठीक है, तो पहला दूसरा 10th टाइम कब मिलेंगे। सॉल्यूशन, तो मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इसकी लेंथ कितना है 600 मीटर। यहाँ से रेस शुरू हो रहा है, अर्जुन और भीष्म दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। एक अर्जुन का 75 है मीटर पर सेकेंड और इसका 60 है ना, 45 है, माफ करें 45 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से ये लोग शुरू किए, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये लोग जाएंगे तो अर्जुन तो ओवरटेक कर लेगा बी को शुरू से। तो इसको दोबारा पहली बार मिलने के लिए, यहाँ से चलो पहली बार मिलने के लिए इसको और इन दोनों को कम से कम कितने मीटर का डिस्टेंस चाहिए, 600 मीटर, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है 600 मीटर का, तो 600 मीटर की दूरी हुई तभी तो ये आके मिलेगा। मतलब अगर देखें यहाँ से चले, दोनों चले हैं, अर्जुन ओवरटेक कर चुका है, आगे चल रहा है, अर्जुन ने एक यहाँ तक ले लिया, पर ये तो यहीं पे है क्योंकि 30 मीटर का देखिए डिफरेंस है, तो 30 मीटर का हर एक सेकेंड पे ओवरटेक कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा, अर्जुन यहाँ पे है, ये भीष्म यहाँ पे, तो इस भीष्म से दोबारा मिलने के लिए इसको घूम के जाना पड़ेगा, तब तक ये भी आगे बढ़ चुका है। तो इसको दोबारा मतलब अर्जुन को दोबारा मिलने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा, पूरा 600 मीटर का एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, तब जाके पहली बार मिलेगा। और दूसरी बार मिलने के लिए फिर से 600, तीसरी बार मिलने के लिए फिर से 600, मतलब पहली बार मिला 1 राउंड का लीड लेगा, दूसरी बार मिलने के लिए 2 राउंड का, तो 10वीं बार मिलने के लिए 10 राउंड का लीड लेना पड़ेगा, तब जाके ये मिल पाएंगे। और यही 400 मीटर का होता तो 400 मीटर का आपको लीड लेना पड़ता, क्योंकि जितना सर्कुलर है उतना अगर आप राउंड लगाइए तभी तो दोबारा मिलना होगा। तो पहला
दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय रिलेटिव स्पीड RS। तो लेंथ कितना है 600 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 45 इज इक्वल टू 600 बाई 30 20 मीटर नहीं 20 सेकेंड के बाद ये दोबारा मिल सकते हैं। मतलब पहली बार ये मिलेंगे चलने के बाद। सेकेंड तो सेकेंड में मीट फॉर दी सेकेंड टाइम मीट फॉर दी सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम के लिए क्या हो जाएगा जब सेकेंड टाइम मिलना होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू तो टाइम इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो 2 इंटू 600 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या है 30 है। तो इज इक्वल टू 40 सेकेंड। तो तीसरी बार कि मीट फॉर दी मीट फॉर दी 10th टाइम। तो 10th टाइम के लिए टाइम कितना हो जाएगा 10 राउंड का लीड लेना पड़ेगा। तो 10 राउंड का लीड लेंगे तो 10L डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 10 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 30 20 तो 200 सेकेंड के बाद मिलना होगा। ठीक है। अगर आपको देखना है कि सही में 600 मीटर का यहाँ पे ये लीड होता है और यहाँ पे 1200 का यहाँ पे 600 तब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर माइनस कर दीजिए। देखिएगा 600 मीटर का दूरी आएगा। फिर अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर इसको इससे और डिफरेंस देखिएगा तो 1200 का आएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह इसका भी आएगा तीसरे का भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला है अर्जुन एंड भीष्म आर रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर स्पीड है अर्जुन इज 75 मीटर पर सेकंड दैट ऑफ भीष्म इज 45 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक सेम क्वेश्चन चल रहा है। दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम है सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। इस अर्जुन एंड भीष्म कितना है 600 मीटर। अर्जुन जा रहा है हमारे इधर से 75 मीटर पर सेकेंड और भीष्म जा रहे हैं इधर से 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक का डायरेक्शन इधर है एक का इधर है। कब मिलना है अब ये देखिएगा तो यहाँ पे मिलेंगे यहीं पे। ठीक है। और दूसरी बार मिलने के लिए फिर दौड़ आना पड़ेगा। तो यहाँ कम से कम 300 का गैप रहेगा। पर चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं क्योंकि सर्कमफ्रेंस 600 मीटर का ऑलमोस्ट कवर करना पड़ेगा। तो ये जितनी बार भी मिलेंगे तो इन दोनों ने मिलके कितना मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा 600 का। ठीक है। ए अगर इधर से जा रहा है और बी इधर से जा रहे हैं अर्जुन और बी तो ए इधर से जाके जहाँ भी मिलेगा ये वहाँ से मिलेगा सर्कल तो कंप्लीट कर देगा। सर्कल कंप्लीट तब होगा जब ये पूरा 600 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार मिल अब दूसरी बार मिलना है तो बी इधर चलेगा ए इधर चलेगा। ये दोनों फिर यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे मिले
तो जहाँ भी मिलेंगे वहाँ पे सर्कल फिर कंप्लीट होगा। यहाँ से चले, यहाँ से चले, सर्कल कंप्लीट, तो 600 मीटर ट्रैवल की। तो ये हमेशा 600 मीटर ट्रैवल करेंगे तब जाके मिलेंगे। पहले वाला था 600 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए था, यहाँ पे दोनों को मिलकर 600 मीटर चलना है। तो पहला देखते हैं कि मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो टाइम इज इक्वल सर्कमफेरेंस और लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड तो कितना है सर्कम, 600 मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। तो 75 प्लस 45, तो 80 प्लस 40 120, तो 600 बाई 120 5 सेकेंड्स में ये पहली बार मिल लेंगे। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे है कि सेकेंड टाइम कब मिलेंगे। मीट फॉर दी सेकेंड टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो क्या है, 2 इंटू सर्कमफेरेंस 600, रिलेटिव स्पीड 120, ये गया था 5 में, तो ये भी जाएगा 5 में। तो कितने देर में मिलेंगे, 10 सेकेंड के बाद। तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या है कि मीट अगेन फॉर द 10th टाइम। मीट फॉर द 10th टाइम, तो 10th टाइम कब मिलेंगे, टाइम इज इक्वल टू 10 इंटू सर्कमफेरेंस when they will meet for 10 times, so 10 times circumference is divided by their relative speed. So how much it will be? So 10 into 600 divided by 120, 600 will go 5 times from 120, so 10 into 5 is equal to 50 seconds. So it will, both will meet after 50 seconds for the 10th time. तो अब आते हैं अगले पे। तो अगला है अर्जुन एंड भीष्म आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर टाइम। मतलब स्पीड तक यहाँ तक तो सेम है। दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो सेम है। तब आते इसमें कुछ अंतर होगा। व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोबारा, मतलब पहली बार कब मिलेंगे, फिर दूसरी बार कब मिलेंगे, और 10वीं बार कब मिलेंगे। ये तब होता है जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे चले और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। बीच में कहीं भी मिले उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे वो चीज़ काउंट हो रही जो आप दोबारा मिल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से शुरू किया। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सर्कुलर ट्रैक, यहाँ से अर्जुन भीष्म 75 का स्पीड, यहाँ से 45 का स्पीड और 600 मीटर का ट्रैक। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें है कि अगर हमें बताना है कब मिले, तो हमें पहले अर्जुन और भीष्म दोनों का स्पीड निकालना। ठीक है, तो स्पीड निकालेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम ले लेंगे, तो पता चल जाएगा पहली बार कब मिले। तो पहली बार कब मिले, तो उसके बाद दूसरी बार कब मिलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 10वीं बार तो 10 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट पहला करेंगे कि पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका स्पीड देखेंगे।
तो स्पीड क्या है, टाइम टेकन बाई अर्जुन टू कंप्लीट वन राउंड, टू कंप्लीट वन राउंड। वन राउंड हमने क्यों लिया, क्योंकि वन राउंड होगा तभी तो ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो वन राउंड का टाइम कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, स्पीड कितना है 76 मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ये 8 सेकेंड आएगा। 8 सेकेंड इसे लगेंगे पहला राउंड कंप्लीट करने में। अब टाइम टेकन बाय भीष्म टू कंप्लीट वन राउंड, टाइम टेकन बाय भीष्म टू कंप्लीट वन राउंड, ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई भीष्म का स्पीड कितना 45, तो इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 15 जाएगा, तो 40 नीचे 3, कितना सेकेंड लगेंगे। तो अब हम लोग लेंगे एलसीएम ऑफ 8 and 40/3, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम ऑफ 8 and 40 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 1 and 3। ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा 8 और 40 का 40 और 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो ये कब पहली बार कब मिलेंगे 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, मीट फॉर दी सेकेंड टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू एलसीएम ऑफ 8 and 40/3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 सेकेंड्स। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा क्या है, मीट फॉर दी 10th टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू एलसीएम ऑफ 8 and 40/3, तो 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400 सेकेंड्स। तो ये होगा, तो तीनों का होगा। अब आते हैं अगले पे, तब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन भीष्म नकुल रन ऑन ए सर्कुलर पाथ एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक इज 600 मीटर। तो पहली बार कब सब साथ होंगे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब साथ होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक सर्कुलर ट्रैक बना दिए और 600 मीटर और 3 मीटर से भाग रहे अर्जुन भीष्म नकुल। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट अर्जुन भीष्म नकुल। स्पीड क्या है 20, 30, 50, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब तीनों जा रहे हैं इस साइड एक ही डायरेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें 3 है
तो हमें दो दो करके रिलेशन इनका डिफाइन करना होगा। तो पहले हम देखेंगे कि अर्जुन भी नकुल। पहले हम देखेंगे नकुल का अर्जुन के साथ, क्योंकि नकुल सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट का देखते हैं। तो नकुल का अर्जुन के साथ कब मिलेंगे पहली बार, मतलब पहली बार बोलेंगे या हर बार कितने कितने इंटरवल पर मिलेगा। फिर नकुल और भीष्म का देखेंगे, तो जो आएगा दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नकुल मीट्स अर्जुन आफ्टर एवरी कितने सेकेंड बाद, 600 है, सेम डायरेक्शन जा रहा है तो स्पीड माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 20, तो 600/30 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। हर 20 सेकेंड के बाद नकुल अर्जुन से मिलेगा। फिर नकुल मीट्स भीष्म आफ्टर एवरी, तो 600 डिवाइडेड बाई इसका कितना 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 30 सेकेंड के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों अब मिल रहे हैं। तो all of three will meet after every LCM of 20 and 30 is equal to 60 सेकेंड। तो ये 60 सेकेंड के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, हर 60 सेकेंड पे। अब आते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड क्या कह रहा है कि व्हेन विल दे बी टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें तीनों का मतलब टाइम निकालना होगा कितने देर के बाद ये एक राउंड कंप्लीट करते हैं। तो जो टाइम आ जाएगा उनका एलसीएम ले लेंगे। तो अर्जुन टेक्स 600 का है, 20 का स्पीड है अर्जुन का, तो 30 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ऐसा नहीं, टाइम टेकन बाय अर्जुन टू कंप्लीट 1 राउंड, टाइम टेकन बाय अर्जुन टू कंप्लीट 1 राउंड क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 20 का स्पीड है तो 30 सेकेंड। फिर टाइम टेकन बाय 20 टू कंप्लीट 1 राउंड, का ट्रैक है, 30 का स्पीड है तो 20 सेकेंड। अब नकुल टाइम टेकन बाय नकुल टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 600/50 इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ये तो हो गया। अब लेंगे एलसीएम कितना है इन तीनों का। ठीक है, therefore they would meet at the starting point for the first time at LCM of 12, 20 और 30। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 0 है तो ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 हो, और 12 का भी ऐसा आएगा जिसके लास्ट में 0 हो। पहला नंबर जो 12 का जिसके लास्ट में 0 होता है वो होता है 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 हो गया, क्योंकि
20 और 30 का तो 60 होता ही है, 12 का भी 60 हो गया। तो आफ्टर 60 सेकेंड्स तो दोनों का आंसर 60 सेकेंड आया। अब आते हैं अगले पे। अगला है अर्जुन, भीष्म, चैतन्य एंड दुर्योधन are running on a circular track of length 600 meters. They start running from the same point at the same time in the same direction, and speed of Arjun, Bhishma, Chaitanya, Duryodhan are 45, 55 and 65 and 75 meter per second respectively. तो क्वेश्चन है कि पहली बार कब मिलेंगे, सातवीं बार कब मिलेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट पहली बार और सातवीं बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं पहले से कि पहला और दूसरा सेम है, मतलब पहला एक तरीके से मिलेगा, तीसरा चौथा एक तरीके से मिलेगा। अभी हम फोकस करेंगे पहला और दूसरा। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम और सेवेंथ टाइम कब मिले, तो उसके लिए हमें पहले इनके बीच का रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, मतलब स्पीड का, ये टाइम टेकन बाय एक्स वाई जेड क्या क्या है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, दुर्योधन। तो हम दुर्योधन से सबका रिलेशन निकाल लेंगे। तो टाइम टेकन बाय दुर्योधन, स्पेलिंग क्या है, दुर्योधन, एंड when to meet Arjun for first time, for the first time। तो कितना लगेगा, सर्कुलर है, 600 मीटर का है, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो 75 माइनस 45, तो 600 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 45 इज इक्वल टू 600 बाई 30, 20 सेकेंड। अब देखते दूसरा कौन सा है, टाइम टेकन बाय दुर्योधन टू मीट, अभी अर्जुन से मिल लिया, अब मिलना है भीष्म से, फॉर दी फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू, ट्रैक कितना है 600 का, इनके बीच का स्पीड का डिफरेंस कितना है 75 माइनस 55, 75 माइनस 55 इज इक्वल टू 600 बाई 20 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। अब टाइम टेकन बाय दुर्योधन, टाइम टेकन बाय दुर्योधन टू मीट चैतन्य फॉर द फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना 75 है एक और एक 65 है, 75 माइनस 65, तो 600 बाई 10 इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, नाउ एलसीएम ऑफ इन सबका ले लेंगे। नाउ एलसीएम ऑफ 20, 30, 60 इज इक्वल टू 60। सो दुर्योधन will meet all of them together for the together after every 60 seconds। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम सिर्फ सॉल्व कर रहे थे नॉर्मली, अब आएंगे पहले पे। तो ऑल ऑफ देम, क्या था क्वेश्चन,
all of them meet again for the first time after meet again for the first time after 60 seconds. सेकंड पे आते हैं, ये सेवंथ टाइम है ना सेकंड का। ऑल ऑफ देम मीट अगेन फॉर द सेवेंथ टाइम आफ्टर 7 into 60 is equal to 420 seconds. ठीक है, अब आते तीसरा चौथा जब वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा इनका एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम। ठीक है, नाउ सॉल्विंग फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पहले तो हम लोग करें, पहले कभी भी मिल जाए वो कभी करें स्टार्टिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले निकालेंगे एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है सबको, चारों को। टाइम टेकन बाय दुर्योधन टू कंप्लीट वन राउंड। क्या स्पीड ट्रैक कितना 600 का, स्पीड जा रहा है 75 का, तो 150 जा रहा है 2 बार में, तो 600 जाएगा 4 8 बार में, तो 8 सेकेंड। अब अर्जुन पे आते हैं। टाइम टेकन बाय अर्जुन टू कंप्लीट वन राउंड। टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 45, क्या हो गया 40/3 सेकेंड। ये हमने पहले सॉल्व कर दिया था। तो ये टाइम टेकन बाई भीष्म टू कंप्लीट वन राउंड। कितना हो जाएगा, ट्रैक है 600 का, स्पीड है 55 का, तो ये 5 से ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 120/11 सेकेंड। अब टाइम टेकन बाय चैतन्य। टाइम टेकन बाय चैतन्य to complete one round is equal to 600 डिवाइडेड बाई 65, तो ये भी 5 से ही जाएगा, 120/13 सेकेंड। अब तो ये आ गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। नाउ एलसीएम ऑफ 8 40/3 120/11 and 120/30 is equal to LCM of 8 40 120 120 divided by HCF of 1 3 11 और 30। तो एलसीएम ऑफ ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 120, और नीचे वाले का कॉमन क्या है, सारे प्राइम नंबर है, तो 1 आ जाएगा। 1 को छोड़
तो 120 सेकेंड आ गया सेकेंड, नहीं 120 मतलब इसका एलसीएम आ गया। तो all of them will meet at the starting point after every 120 seconds। ठीक है, तो पहला क्या है कि फर्स्ट टाइम के लिए कब मिलेगा, they will meet for the first time at starting point is equal to 120 सेकेंड। ये हो गया। अब सेकेंड है सेवेंथ टाइम का, टाइम है और सेवेंथ का। They will meet for the seventh time at a starting point is equal to 7 into 120 is equal to 840 seconds। ठीक है, 840 सेकेंड पर मिलेंगे। ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब आते छठे पे। छठा सेम है, तो ये आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टाइम और फिफ्थ टाइम कब मिलेगा, और इसमें एक और अंतर है कि एकलव्य का, जो एकलव्य है ये एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है सबके। ठीक है, बाकी सब क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज इधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इधर हो गया, ये दौड़ता है। तो इसका जो करेंगे एकलव्य का, वो सब में माइनस कर देंगे। मान लीजिए सबसे स्पीड कौन है, एकलव्य है। ठीक, नहीं इसमें क्या है कि भीष्म, दुर्योधन और एकलव्य एंटी क्लॉकवाइज है, अर्जुन और चैतन्य क्लॉकवाइज है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे अर्जुन और चैतन्य, सबसे ज़्यादा स्पीड एकलव्य का। एकलव्य क्या करें, हम स्पीड निकालेंगे अर्जुन और चैतन्य से, तो वहाँ पे स्पीड हम ऐड करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वो जल्दी मिलेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वहीं पे भीष्म दुर्योधन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इनका माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को टाइम निकल जाएगा। अब 600 मीटर डिवाइडेड बाई एकलव्य, और हम अर्जुन का निकालें। एकलव्य का है 75, अर्जुन का है 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 सेकेंड मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड, और डिस्टेंस क्या है 600 मीटर। तो पहले का रिलेशन क्या हो जाएगा, एकलव्य अर्जुन का 6 सेकेंड में ये लोग मिलेंगे पहले का, तो इसी तरह सबका निकाल देंगे। फिर एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वो पहली बार के लिए हो जाएगा, और इंटू 5 कर देंगे तो वो 5वीं बार के लिए हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है 7th वाला। इसमें कह रहे हैं 2 गर्ल्स ए एंड बी रन ऑन सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड सच दैट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 3:5। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं। एक का स्पीड है 3, एक का 5। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट वेयर दे कैन मीट इफ दे रन ऑन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो दो यूनिट का इन्हें फायदा होगा। ठीक है, तो
सेम डायरेक्शन में 2 यूनिट का फायदा होगा और अपोजिट में जा रहे हैं तो 8 यूनिट का। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है नहीं, बस इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, एज स्टेटमेंट लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि when two bodies मतलब डिस्टिंग पॉइंट हो गया कि कितना दूर मैक्सिमम ये लोग जा सकते हैं जब ये मिले। When two bodies move in the same direction, ठीक है, सेम डायरेक्शन जा रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct meeting point तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब होता है कि मैक्सिमम कितनी दूरी पे ये लोग मिलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू difference in the ratio of speed। तो क्या है 5 minus 3 is equal to 2। तो मैक्सिमम 2 हो गया। अब है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। when ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का। when two bodies move in the opposite direction, the maximum number of distinct meeting point is equal to the sum of the ratio is equal to 5 plus 3 is equal to 8। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला है two girls A and B run on a circular track with a speed of 80 meter per second and 40 meter per second. Find the maximum when they meet if they run in same time। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो दिया हुआ है 80 और 140, उसमें 3:5 दिया था, शायद कि 5:3 था, 3:5 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A:B क्या हो जाएगा, 80:40 मतलब 4:7 ये रेशियो हो जाएगा। तो इसी रेशियो से आप ये बना देंगे, पहला हो जाएगा जब सेम डायरेक्शन जाएगा तो 3 और जब अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो 11 पॉइंट्स। ठीक है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ खास करना नहीं। तो 9th पे आते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 प्लैनेट्स A and B। ये B है, यहाँ से रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार इनटू कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ये एक ये। ठीक है, एट दिस सेम प्लेन planet A takes 366 days and B takes 50 days to complete a revolution around the star. But whenever they pass each other, the people living on the planet A observe the eclipse. Consider that year has 366 days. Find the number of times when planet A experiences the eclipse in a year.
ठीक है, प्लैनेट्स मूव इन सेम डायरेक्शन और फिर अपोजिट डायरेक्शन के बारे में। ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देखा था 7th वाला, बस उस 7th में था ए और बी और उनका स्पीड का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लैनेट ए एंड बी, फिर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 366:30। ये कितना हो जाएगा, 6 से जाएगा 61:5, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 - 5 = कितने इक्लिप्स आ जाएंगे 56, और इसका हो जाएगा 61 + 5 = 66 इक्लिप्स, और ये 56, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कह रहा, तो क्वेश्चन है ए टॉर्टोइज कैन कंप्लीट ए फुल राउंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन 8 minutes, while the rabbit can do the same on the same circular track in 5 minutes. A, B, C, D are the 4 consecutive points on the circular track which are equidistant from each other. A is opposite to C and B is opposite to D. तो क्वेश्चन क्या है, after how many minutes will they meet together for the first time when both have started simultaneously from the same point in the same direction? After how many minutes will they meet together for the first time at the starting point when both have started simultaneously at the same point in the same direction? If they start from point A simultaneously in the same direction, then after how many minutes will they meet at C, which is just opposite to A? If tortoise has a lead of 5 seconds, when would they meet for the first time where they have started from the same point in the same direction? तो इसको शुरू करते हैं पहला से। तो दिया हुआ है क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का दिया हुआ तो स्पीड निकल जाएगा क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेशियो ऑफ टाइम ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइज कितना दिया 5:8, एक 5 मिनट पॉइंट, एक 8 मिनट। तो टाइम रेशियो ऑफ टाइम क्या है, तो फिर रेशियो ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रैबिट इज टू टॉर्टोइज 8:5, तो ये स्पीड निकल गया। तो अब लेंथ दिया नहीं, तो हमको कुछ तो मानना होगा, तो हम लोग 8 और 5 एलसीएम ले लेंगे, तो इतना लेंथ मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू 40 मीटर, क्योंकि ये एक तरह से सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ रैबिट कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ रैबिट एट मीटर पर मिनट, मिनट नहीं है ना, हाँ, और स्पीड ऑफ टॉर्टोइज 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, ठीक है, स्पीड था 8:5, तो 8 मीटर पर मिनट जाएगा और ये 5 मीटर पर मिनट जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि दोनों पहली बार कब मिलेंगे। टाइम टेकन बाय देम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो सर्कमफेरेंस क्या है 40, रिलेटिव स्पीड क्या है 8 - 5 = 40/3 मिनट। तो इतने देर के बाद ये पहली बार मिलेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन था। दूसरा था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे,
मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि एक राउंड लगाने में इन्हें कितना टाइम लगेगा। पर टाइम भी तो दिया हुआ है कि एक राउंड लगाने के लिए रैबिट को 8 मिनट और नहीं, रैबिट को 5 मिनट और टॉर्टोइज को 8 मिनट लग रहा। टाइम टेकन बाय रैबिट टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 8 मिनट और टाइम टेकन नहीं 5 मिनट बाय tortoise to complete 1 राउंड इज इक्वल टू 8 मिनट। ठीक है, तो 8 मिनट 5 मिनट लग रहा है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय देम टू मीट at a starting point for the first time is equal to LCM of 5 and 8 is equal to 40 मिनट। तो 40 मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। अब आते थर्ड पे। थर्ड कह रहा है कि if they start from point A simultaneously in the same direction and after how many minutes will they meet at C which is just opposite to A। ठीक है, तो C के अपोजिट मिलना है। तो ये है सर्कुलर पाथ। तो 4 पॉइंट है A B C D इक्वी डिस्टेंस पे। A C के अपोजिट B D के अपोजिट। तो यहाँ से चलना है, यहाँ पे मिलना है। तो वहाँ पे कितने देर के बाद ये लोग मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हाँ, तो रैबिट को पहले देखेंगे, फिर टॉर्टोइज को देखेंगे। तो 40 रैबिट की स्पीड क्या 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट लगेंगे। 8 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, तो 40 5 मिनट में। ठीक है, तो आधा दूर है सी, तो वहाँ तक कितने में जाएगा 2.5। तो एक बार सी गया 2.5 में, दोबारा सी कब जाएगा 5 मिनट 5 मतलब 7.5, फिर 12.5, फिर 7.5, फिर 22.5। ठीक है, रैबिट रीचेस पॉइंट सी इन, अब ये पूरा कितना है 40 मीटर। तो ए से सी कितना होगा 20 और डिवाइड कितने से करेंगे, स्पीड क्या है रैबिट 8, तो 2.5 मिनट। हर 2.5 मिनट पे मतलब 2.5 मिनट पे ए से सी पे गया। अब दोबारा सी से सी जाने के लिए 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो रैबिट रीचेस same point C in 7.5, 12.5, 17.5 and so on। ठीक है, और टॉर्टोइज का क्या है, टॉर्टोइज रीचेस पॉइंट C इन डिस्टेंस क्या 20 और स्पीड क्या है 5, तो 4 मिनट। तो टॉर्टोइज रीचेस सेम पॉइंट C इन 4 मिनट। अभी पहला 4 मिनट हो गया, दूसरा कितना आधा जान टाइम में पूरा जाएगा 8 मिनट में। तो 8 जोड़ देंगे 12, 20, 28 मिनट एंड सो ऑन। देख रहे जहाँ पे कि एक जा रहा है डेसिमल में, एक जा रहा है नेचुरल नंबर में, तो ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं।
therefore they cannot meet at C since time cannot coincide। ठीक है, क्योंकि एक का पॉइंट डेसिमल में है, एक नेचुरल नंबर में। ये 4, 12, 20, 28 ये रैबिट के लिए कभी नहीं आएगा क्योंकि वो 0.5 में जा रहा है, तो वो नहीं होगा। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ दिया है कि टॉर्टोइज हैड a lead of 5 minutes, then when would they meet for the first time where they have started from same point in the same direction। दोनों ने मान लीजिए यहाँ शुरू किया, 5 मिनट टॉर्टोइज आगे भागा, पर टॉर्टोइज का स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं 5 मीटर पर मिनट। 5 मिनट भागा तो कितना का ले दिया, 25 मीटर का। अब रैबिट को चेज करना है ये 25 मीटर, ठीक है। और स्पीड क्या हो, रिलेटिव स्पीड। तो इन 5 मिनट टॉर्टोइज ट्रैवल 5 × 5, 5 मिनट में 5 के स्पीड पे 25 मीटर। नाउ रैबिट स्टार्ट्स चेजिंग टॉर्टोइज। ये मतलब सेम ट्रेन का है, जैसे कि कुछ गैप, मतलब कोई ट्रेन 2 घंटे पहले चला, अब उसको कवर करना है, तो जो 2 घंटे में जो पहले ट्रेन चला है तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही इसको मेकअप करना है। टॉर्टोइज एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर मिनट, देयरफॉर टाइम टेकन बाय रैबिट टू ओवरटेक टॉर्टोइज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 25 और जाएगा किससे, रिलेटिव स्पीड से। 8 ये जा रहा है, 5 वो जा रहा है, तो 25/3 मिनट इसको लगेंगे ओवरटेक करने में। ये कैन नॉट, तो कैन नॉट को हम मार्क कर देंगे क्योंकि ये नहीं हो रहा है। अब आते हैं अगले पे। तो अगला है एल्फ्रेड एंड बर्नार्ड रन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर। स्पीड ऑफ एल्फ्रेड एंड बर्नार्ड आर 30 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इनिशियली दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। तो डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब क्या होता है, तो वो हम देखेंगे कि ये सर्कुलर ट्रैक है। डायमेट्रिकल अपोजिट मतलब अगर एल्फ्रेड यहाँ है तो बर्नार्ड यहाँ होगा, ये यहाँ है तो बर्नार्ड यहाँ होगा, ठीक है। मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट। तो बताना है कि पहली बार ये दोनों कब मिलेंगे, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। मतलब सेम डायरेक्शन मतलब ये और ये अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, तो ये और ये सेम डायरेक्शन, ये, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं पहला। तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, क्योंकि पहले हम देखें सेम डायरेक्शन के लिए। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 30 - 20 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड लिखे ही नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड एल्फ्रेड का है, बर्नार्ड का है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड हो गया। अब ये है 600 मीटर का इसका ट्रैक, 600 मीटर। अब ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 300 मीटर का। ये पूरा 600 है ना, ये डायगोनली है एक दूसरे में, तो डायगोनल है तो मतलब एग्जैक्ट बीच में है।
तो इन दोनों के बीच में बर्नर अहेड है 600 मीटर पे। बर्नर इज 300 मीटर अहेड इन रेस। ठीक है, तो अल्फ्रेड को बर्नार्ड को कैच करना है तो कितना कवर करना पड़ेगा, ये 300 मीटर का, क्योंकि सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो जो गैप है वही तो कवर करना है। सो टाइम टेकन बाय अल्फ्रेड टू कैच बर्नार्ड क्या हो जाएगा, 300 मीटर जो लीड है डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, तो 30 सेकेंड्स लगेंगे इसे पकड़ने में। अब है सेकेंड नंबर। सेकेंड में क्या है, इफ दे बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन विल दे मीट सेकेंड टाइम। सेकेंड, पहली बार नहीं। अब देखिए ये इधर चला, ये इधर चला, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पहली बार मिलेंगे यहीं पे आसपास में बीच में। तो पहली बार मिलने के लिए इन लोग कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 300 मीटर जो ये है वो। अब दूसरी बार ट्रैवल करना है तो मतलब एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा पहली बार। तो दूसरी बार ट्रैवल करने के लिए फिर से 600 मीटर, क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ, बीच में से, जब वहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट पे थे। दूसरा राउंड शुरू हुआ, पहला राउंड तो फिर यहीं पे ख़त्म हो गया ना, आधा आधा किया। दूसरा राउंड शुरू हुआ तो दूसरा राउंड मिलने के लिए फिर इसको पूरा कवर करना पड़ेगा 600 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 900 मीटर तक ट्रैवल करना है। ठीक, तो दूसरा लिखेंगे टू मीट फॉर द सेकेंड टाइम, टू मीट फॉर द सेकेंड टाइम they have to cover कितना, 300 मीटर जो पहला राउंड में कंप्लीट किया, फिर 600 मीटर दूसरे राउंड का, टोटल 900 मीटर। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 20 + 30 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर टाइम टेकन टू मीट फॉर द सेकेंड टाइम इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 18 सेकेंड। तो पहले वाले में कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड, दूसरे में 18। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर 2 राउंड जितने जो कंप्लीट कर लेगा उसमें एक बार में पकड़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। क्या है, ए बी एंड सी रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक 800 मीटर, स्पीड ऑफ ए बी सी आर 20 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड एंड 33 मीटर पर सेकेंड। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, रेशियो निकालना है और फिर ए मतलब सबसे स्पीड कौन है, सी से ए का मतलब निकालना है कि टाइम टेकन पहली बार मिलेगा, सी से बी का निकालना है, फिर एलसीएम ले लेना है तो आ जाएगा। और रेशियो क्या है, डिस्कवर बाई इट वन टू मीट फॉर दी फर्स्ट टाइम मिलने का रेशियो है। तो क्या है, स्पीड 20, 26, 33, स्पीड तो वही है और डिस्टेंस जितना है उतना ही स्पीड होता है। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर में पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी तक सिर्फ 15 सब्सक्राइबर हुए। आप सब्सक्राइब कम से कम 50 करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।